वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। नाजायज ताल्लुकात, एक हफ्ते में कत्ल खुदकशी की दूसरी वारदात। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में गुंडागर्दी उरूज पर, तलवार और दरांतियों के साथ खौफ फैलाने की कोशिश, 3 गिरफ्तार। सही वक्त देखकर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करूंगा, वजीर आर शंकर का बयान। आज बीदर शहर में बीदर जिला कांग्रेस की जानिब से राफेल जहाज की खरीदी स्कैंडल के खिलाफ एहतिजाज। बीडी अफसर के घर पर एसीपी अफसरान की छापामार कार्रवाई, 10 करोड़ रुपए मालियत के नकदी और जेवरात जब्त। इस्लाम जैसे पाक और महज़ब मजहब में हमजिन्स परस्ती और गैर इज़्तिवाजी ताल्लुकात को कोई जगह नहीं। अर्शी कुरैशी मुकदमे में सरकारी गवाह ने इस्तिगासे की किली खोल दी। सेवर सफाई के दौरान मौत, ज्यादातर मामलों में ना तो एफआईआर दर्ज हुई और ना ही मुआवजा मिला। शेल्टर होम में बच्चों की जिनसी इस्तेसाल से निपटने के लिए मौजूदा निजाम नाकाफी, सुप्रीम कोर्ट का बयान। रेप और जिनसी इस्तेसाल की खबरें, प्रेस काउंसिल एडिटर गिल्ड्स की गैर मौजूदगी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। राहुल गांधी को मायावती के साथ की उम्मीद, कहा 2019 में कर सकते हैं बीएसपी के साथ इत्तेहाद। सियासत में मुजरिमों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। हिंदुस्तान के आजमीन हज के कोटे में सऊदी हुकूमत को इजाफा करना चाहिए, वजीर सयाहत का बयान। रूसी तैयारा मास्को के करीब गिरकर तबाह। इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी, हमास और इस्लामी जिहाद अमेरिका का अगला हदफ। अमेरिका से भीख नहीं मांगते, असलिया पैसों से खरीदते हैं, मोहम्मद बिन सलमान का बयान। दहशतगर्दों के मुकम्मल तौर पर खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी, तुर्की वजीर दिफा खलूसी आकार का बयान। ट्रंप की धमकी पर सऊदी शहजादा ने कहा, हमें अमेरिकी सदर के साथ काम करके बहुत खुशी हुई। यमन में फाका कशी इंतहाई खतरनाक सतह तक जा पहुंची, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। दहशतगर्द हमारी कौम के अमन अमान को नहीं बिगाड़ सकते, सदर तुर्की का बयान। इराक के 3 शहरों में बम धमाके। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि चूंकि दफ्तर की मुंतकिली का काम जारी है, इसलिए सलाम बेंगलुरु 2 दिन से नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए कर्नाटक की कुछ खबरें भी आज डेली वीडियो न्यूज़ में शामिल की गई है, इसलिए आज खबरों की तादाद में कुछ इजाफा हो सकता है। चलिए चलते हैं, खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। समाज में जराइम और नाजायज ताल्लुकात की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और अब तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इसको तो जायज तक करार देने पर इस तरह की वारदात भी सामने आती जा रही है। अब बेंगलुरु के बैटरायनपुरा से खबर पहुंची है कि नाजायज ताल्लुकात की वजह से एक मियाँ बीवी ने खुदकशी कर ली है। मियाँ बीवी की शनाख्त हरीश और शिल्पा की हैसियत से कर ली गई। बताया जा रहा है कि छोटा मोटी तिजारत करने वाला हरीश 10 साल कबल शादी किया था और एक बच्ची भी है, मगर कहा जा रहा है कि हरीश अपने दोस्त रेवन्ना की बीवी के साथ भी नाजायज ताल्लुकात बनाए हुए था। गुज़िश्ता 2 सालों से मियाँ बीवी में इस बात को लेकर झगड़े जारी थे। इधर शालिनी के शौहर को पता चला है कि हरीश को बुलाकर वार्निंग दी थी। इससे नाराज हरीश बेंगलुरु से अपने गांव आया था और अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इधर खुदकुशी की खबर पाकर उसकी बीवी शिल्पा ने बेंगलुरु में खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक और खबर बेंगलुरु से। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में इधर कुछ दिनों से सड़क छाप गुंडों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इस सिलसिले में आईपीए अफसर आलोक कुमार की जानिब से गुंडों को सबक सिखाने के लिए सख्त हिदायत दिए जाने की बात कही गई। बताया जा रहा है कि बड़े बड़े गुंडों और भाईगिरी करने वालों पर पुलिस पूरी तरह शिकंजा कसने के लिए पकड़ धकड़ जारी रखी है, मगर इधर कुछ गली मोहल्लों में गुंडागर्दी करने वाले पोली किस्म के लोग और छोटे मोटे गुंडे दिन दहाड़े हाथों में तलवार और तेज धार हथियार लेकर खौफ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह के कई वाकयात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो चुके हैं, जिसके चलते मलेश्वरम के बीजेपी दफ्तर और वयाली कावल नामी इलाकों में खौफ का माहौल है। बीजेपी दफ्तर के आसपास इलाकों में बताया जा रहा है कि राउडी हरीश ने कुछ छोटे मोटे गुंडों को इससे बाज आने की ताकीद की तो उसके एक साथी पर हमला कर दिया गया था, जिसकी वजह से पुलिस ने अक्षय चिन्नी मंजुनाथ नामे गुंडों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक और फरार है। पुलिस तहकीकात कर रही है। अब खबर मैसूरू से। केजीपी पार्टी में रहकर सियासत करने की बात करने वाले महकमे जंगलात के वजीर आर शंकर ने अब अपना फैसला बदलते हुए कहा है कि वो जल्द ही सही वक्त देखकर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। शहर मैसूर में नामानिकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूं। इस शमूलियत का काबिना तोसी मामले से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया में मुझे लेकर अलग अलग शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह कांग्रेस से जुड़कर जो गलत खबरें फैलाई जा रही हैं उसको दूर करना चाहता हूं। मलहूज रहे कि इससे पहले उन्होंने उडुपी में बात करते हुए नामानिगारों से कहा था कि मैं एक आज़ाद रुकन असेंबली हूं,
मुझे कांग्रेस या जेडीएस में शामिल होने की जरूरत नहीं। केजीपी रियासती सदर के तौर पर सियासत करता रहूंगा, मगर अब उन्होंने अपना फैसला बदल लिया है। अब खबर बीदर से। आज बीदर शहर में वाक़ बसवेश्वर सर्कल पर बीदर जिले कांग्रेस की जानिब से राफेल जहाज की खरीदी स्कैंडल के खिलाफ एहतिजाज का आगाज किया गया। एहतिजाज की क़यादत कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर मिस्टर ईश्वर खंड्रे ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि राफेल जंगी जहाजों का मामला 21वीं सदी का सबसे बड़ा स्कैंडल है। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर मुल्क की सिक्योरिटी पर सौदा करने का इल्जाम लगाया और कहा कि साबिक में मुल्क के किसी भी वजीर आजम ने दिफाई मामलात में रास्त तौर पर सौदा नहीं किया, लेकिन मौजूदा वजीर आजम मोदी फ्रांस की हुकूमत के साथ राफेल जंगी जहाजों की खरीदारी की रास्त खरीदी की और इस मामले में उन्होंने मुदाखलत की। मुल्क के खजाने को 41,205 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। नरेंद्र मोदी ने साबिक यूपीए हुकूमत के माहदे को खत्म करते हुए 126 राफेल जेट तैयारों के बजाय सिर्फ 36 जहाजों की खरीदारी का मुआहदा किया और साबिक मुआहदे के मुताबिक 90 जहाजों की खरीदी को मनसूख कर दिया और इस मामलात को रास्त तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के वजीर आजम के दरमियान किया गया। जब जंगी जहाजों की कीमत सामने आई तो चौंका देने वाली कीमतें सामने आई थी। साबिक कीमत से 3 गुना ज्यादा कीमत है और नरेंद्र मोदी ने इन 36 जंगी जहाजों की तैयारी के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को देने के बजाय एक खानगी कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसके मालिक अनिल अंबानी हैं, जो फ्रांस दौरे में वजीर आजम के साथ थे। अब खबर बेंगलुरु से। आज अलसबा एंटी करप्शन फोर्स के अफसरान ने KIADB और BDA के एक अफसर के घर में अचानक छापामार कार्रवाई करते हुए दसियों करोड़ मालियत की नकदी और जेवरात के अलावा दीगर जायदादें जब्त की हैं और तहकीकात जारी है। इतलात के मुताबिक IADB के चीफ इंजीनियर TR स्वामी के घर पर, जो कि मल्लेश्वरम में वाक़, यहाँ छापामार कार्रवाई की गई और साथ ही मंत्री ग्रैंड्स अपार्टमेंट में मौजूद उनके फ्लैट पर भी तफ्तीश की गई। बताया जा रहा है कि मल्लेश्वरम के मंत्री स्क्वायर में मस्कुरा इंजीनियर का घर मौजूद है, जहां छापामार कार्रवाई के दौरान करीब 10 करोड़ रुपए नकद जब्त कर लिए गए हैं। इसके अलावा BDA इंस्पेक्टर NG गौड़ैया के घर पर भी छापामार कार्रवाई हुई, जो कि बसवेश्वर नगर में है, मगर यहां से किसी भी किस्म के रकम के जब्त होने की इत्तला नहीं मिली है, जबकि बेनामी जायदाद के दस्तावेजात मिले हैं, जिसकी तफ्तीश अफसरान कर रहे हैं। एक और खबर बेंगलुरु से। पैगंबर इस्लाम ने जो माशरा तश्कील दिया था उसमें निकाह आसान था, जिना मुश्किल, इसलिए कि निकाह में बरकत है, सआदत है, हुसूल औलाद सालेह का जरिया है, लेकिन जिना एक खतरनाक वबा अजाब इलाही को नाजिल करने का सबब है। इस्लाम में सख्तरीन गुनाह बल्कि गुनाह कबीरा में शामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सद्देबाब फरमा दिया था। अपने दौर में जिना के साबित होने के बाद शादीशुदा को रजम की सजा दी और गैर शादीशुदा के लिए कोड़ों की सजा का हुक्म नाफिज किया, यानी जो हुक्म इलाही और फरमान कुरान मजीद है उसको अमलन जारी फरमाया, जिसकी बिना पर मुनाफिक और फासिक शख्स भी मदनी माशरे में जिना की हिम्मत नहीं कर सकता था। इन बातों का इजहार कल बरोज जुमा बतारीख 5 अक्टूबर जामे मस्जिद सिटी में नमाज जुमा से कबल जामे मस्जिद सिटी के इमाम खतीब हजरत मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान साहब रशादी ने जिना की हुर्मत के मौजू पर मुफस्सल खिताब फरमाते हुए इन बातों का इजहार किया था और उन्होंने जिना के हराम होने की 2 वजह बयान की है। पहला ये कि वो बेहयाई है और इंसान में हया न रही तो वो इंसानियत से महरूम हो जाता है और फिर उसके लिए किसी भी भले बुरे का काम इम्तियाज नहीं रहता, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जब तेरी हया जाती रही तो किसी बुराई से रुकावट का कोई पर्दा न रहा तो जो चाहोगे करोगे। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया को ईमान का एक अहम शोबा करार दिया है। मलहूज रहे कि नमाज जुमा के बाद कल जामे मस्जिद सिटी में टूल्स एसोसिएशन सिटी मार्केट की जानिब से 3 और मुसल्लियान जामे मस्जिद की तरफ से माह रवां की पहली जुमा 5 अक्टूबर को 5 इज्तिमाई निकाह मुनक़िद हुए। दुल्हा दुल्हनों से खिताब करते हुए मौलाना ने यहाँ भी मगरिबी तहजीब व तमद्दुन ने जहाँ और बहुत सारी बुराइयों को अपनी शैतानी मलम्माकारी से दिल फरेब और दिलचस्प बनाकर पेश किया है, वहीं उसने औरत की बेहयाई, उड़ियाई और फहशकारी को आज़ादी निस्वा मसावात के खुशकुन नारों और खुशनुमा दावों से दिलचस्प बनाए देने की, जिसके नतीजे में बेहयाई और उड़ियानी का बाजार गर्म होने की मौलाना ने बात कही और मौजूदा माशरे में बुराइयां भड़कती दिखाई देने की वजूहात पर उन्होंने नजर डाली। अब खबर मुंबई से। दाइश से ताल्लुक और उसके लिए रिक्रूटिंग के इल्जाम में गिरफ्तार अर्शी कुरैशी के मुकदमे की समाअत मुंबई की खुसूसी अदालत में जारी है। आज NIA की जानिब से अदालत में 8वें नंबर की गवाह अशफाक की वालिदा आयशा को पेश किया गया।
जिसने पुलिस की जानिब से इस मामले में बयान कलमबंद किए जाने से इनकार करते हुए इस्तिगासे के दावों की किली खोल दी और कहा कि अर्शी कुरैशी के ताल्लुक से पुलिस ने ना तो मुझसे कोई बयान लिया था और ना ही मेरे बेटे के वरगलाने पर अर्शी कुरैशी का कोई रोल था। इस बात की इत्तला आज यह इस मुकदमे को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र के लीगल सेक्रेटरी सीनियर क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट तहूर खान पठान ने दी है। मजीद तफसीलात देते हुए एडवोकेट खान ने बताया कि आज इस्तिगासे की जानिब से पेश करदा गवाह ने इस्तिगासे के दावों को बेनकाब कर दिया। पुलिस का कहना है कि गवाह ने हिंदी जबान में अपनी गवाही दर्ज कराई है, जबकि हकीकत यह है कि गवाह केरला की रिहायशी है जो हिंदी जबान से बिल्कुल नाबलद है। उसका सबूत यह है कि आज यहाँ अदालत में आयशा ने मलयालम जबान में गवाही दी, जिसका इंग्लिश तर्जुमा अदालत की जानिब से मुकर्रर करदा अनुजा मैडम कर रही थी। गवाह ने भरी अदालत के रूबरू बयान दिया कि इस मामले में ना तो मैंने पुलिस को कोई बयान दिया है और ना ही पुलिस ने मेरा कोई बयान दर्ज किया है। अलगर्ज केस की समाअत इत्मीनान बख्श और मुंसिफाना तरीके पर जारी है। अब खबर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के ताल्लुक से है। सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम में बच्चों और लड़कियों की जिनसी इस्तेहसाल के वाकयात पर पाबंदी के लिए मौजूदा निज़ाम को जुमेरात को नाकाफी बताया और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कहा कि वो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर पॉलिसी तैयार करने के बारे में उसको वाकिफ कराए। जस्टिस मदन बी लोकर, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने इसके साथ ही वजारत के सेक्रेटरी को आज 8 अक्टूबर को हाजिर होकर अपने मुतासिरीन की काउंसलिंग और उनकी बाज़ाबादकारी, बच्चों की देखभाल वाले इदारों की मौजूदा हालत और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक पॉलिसी जैसे मुद्दों को समझने में अदालत की मदद करे। बेंच ने कहा मौजूदा निज़ाम काफ़ी नहीं है, अगर ये काफ़ी होता तो मुजफ्फरपुर में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होता। बेंच बिहार के मुजफ्फरपुर में गैर सरकारी तंजीम के जरिए चलाए जा रहे शेल्टर होम में 34 लड़कियों से मुबैना तौर पर रेप और जिनसी इस्तेहसाल के वाक़यात से मुतालिक मामले की समाअत कर रही थी। बेंच ने कहा इन 34 लड़कियों को काउंसलिंग की जरूरत है, इस तरह की और भी कई लड़कियां होंगी, किसी ना किसी को तो कुछ करना ही होगा। अब खबर सियासत के ताल्लुक से। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जरिए इतिहाद से इंकार करने के बावजूद कांग्रेस सदर राहुल गांधी 2019 लोकसभा इंतखाबात को लेकर पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सदर का कहना है कि अगले लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस बीएसपी के साथ इतिहाद कर सकती है। दिल्ली में मुनाकिदा हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में एक सवाल के जवाब में राहुल ने कहा कि मुझे लगता है कि लोकसभा इंतखाबात में पार्टियां साथ आएंगी। खासकर उत्तर प्रदेश में राहुल से जब पूछा गया कि आपकी जिंदगी में कौन स्पेशल शख्स है, तो उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में काफी लोग हैं जो बहुत स्पेशल हैं। हालांकि जोर देकर पूछे जाने पर भी उन्होंने किसी एक शख्स का नाम नहीं लिया। अलावाजी राहुल गांधी ने पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमें दीगर पड़ोसियों के मुआवजने में पाकिस्तान के साथ अलग पॉलिसी अपनानी होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में मुसलसल दहशतगर्दाना सरगर्मियां करता है, जबकि नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी ममालिक के साथ बात करने के लिए हमारे पास काफी जगह है। अब एक रिपोर्ट है जिसको लिखा है मार्कंडे काटजू साहब ने। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने गुज़िश्ता दिनों पब्लिक इंटरनेट फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में जो फैसला दिया है इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि अदलिया को मुल्क के सारे मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस मामले में दरख्वास्त गुजार ने अदालत से गुजारिश की थी कि हिंदुस्तानी सियासत से मुजरिमों का सफाया किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उन मुजरिमों को दीमक कहकर मुखातब किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तानी सियासत के मुजरिमाना किरदार में इजाफा हुआ है। बड़ी तादाद में मुंतखब रुकन पार्लिमान और एमएलए की मुजरिमाना तारीख रही है, लेकिन ये मसला मुल्क के दूसरे मसाइल मसलन पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा, बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की बढ़ती नाउम्मीदी और वसी पैमाने पर ग़िज़ाई क़िल्लत की तरह ही अदलिया नहीं सुलझा सकती। इन मसाइल को सुलझाने के लिए अवामी जद्दोजहद की जरूरत पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का पूरा एहतिमाम करते हुए सलाह देना मुनासिब होगा कि हिंदुस्तानी सियासत से मुजरिमों का सफाया करने वाले अर्जी को शुरू में ही मना कर देना था। ये ना ही उनका काम है और ना ही वो करने के अहल हैं। अदलिया का काम जो तनाज़ा उनके सामने आए उसको कानून के मुताबिक हल करना है। इसका काम कानून बनाना नहीं है, जैसा कि डिविजनल मैनेजर अरावली गोल्फ कोर्स बनाम चंद्रहास मामले में किया गया। वाकई में दरकारगुजार पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन सुप्रीम कोर्ट से कानून बनाने की मांग कर रहा था, जिसके तहत इन लोगों को इंतखाब लड़ने से रोका जाए जिन पर किसी मुजरिमाना मामले में पुलिस ने चार्जशीट दायर की हो। अब खबर मुंबई से ज्यादा हिंदुस्तानी मुसलमान हज पर सफर पर जा सके, इसके लिए सऊदी अरब हुकूमत को हिंदुस्तान के हज के कोटे में इजाफा करना चाहिए। यह अपील महाराष्ट्र के वजीर सयाहत जयकुमार रावल ने की है। जयकुमार रावल यहां ताज होटल में हज उम्रा इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर में
मुनाकिदा तकरीब के इफ्तिताह के मौके पर खिताब कर रहे थे। इससे कबल वजीर रावल के हाथों फेयर का इफ्तिताह किया गया। प्रोग्राम में सऊदी अरब की 40 सयाहती कंपनियों ने भी शिरकत की। इस दौरान रावल ने सऊदी अरब और महाराष्ट्र के दरमियान सयाहत को फरोग देने के लिए मौजूद तमाम कंपनी के साथ तबादले ख्याल किया। उन्होंने दोनों मुल्कों में सियाहत को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म के तमाम शोबों से तबादले ख्याल किया। रावल ने कहा कि हिंदुस्तान के अजमेर में वाक़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, मुंबई वाक़ हाजी अली दरगाह, दिल्ली वाक़ जामे मस्जिद, आगरा वाक़ ताजमहल वगैरह के तई पूरी दुनिया के मुस्लिम शहरियों की तवज्जो का मरकज रहा है। इसलिए गैर मुल्की सयाहों को हिंदुस्तान में आना चाहिए। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने रेप और जिनसी इस्तेहसाल से मुताल्लिक खबरों की इशाअत को लेकर कानूनी एहतिमामों पर मुबैना तौर पर अमल न करने के मामले में हल के लिए ताउन पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन के किसी भी उम्मीदवार के मौजूद न होने पर गुज़िश्ता जुमेरात को सख्त नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल करते हुए मौजूद एकलौता इदारा न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी से ये भी जानना चाहा कि रेप और जिनसी इस्तेहसाल के वाक़यात की रिपोर्टिंग में मुताल्लिका कानूनी एहतिमामों की खिलाफ वर्जी करने वाले मीडिया के लोगों के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की। जस्टिस मदन बी लोकर, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने निदारों की गैर मौजूदगी पर तबसरा करते हुए कहा है कि उसने इस मामले में उनसे ताउन मांगा था और उनको जारी किए गए नोटिस की उन पर तामील हो चुकी है। बेंच ने कहा कि ऐसा लगता है कि वो इस मामले में हमें ताउन करने की ख्वाहिशमंद नहीं है और कम से कम उन्होंने अपनी मौजूदगी तो दर्ज कराई होती। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के जरिए रेप और जिनसी इस्तेहसाल के मुताअस्सिर लोगों की पहचान पब्लिक करने के बारे में कानूनी एहतिमामों पर अमल न करने के मामले में हल के लिए ताउन पर 20 सितंबर को 4 मीडिया हाउस को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी के वकील ने कहा कि ऐसे मुद्दों के बारे में माकूल हिदायत हैं। इस पर बेंच ने कहा हो सकता है कि इसके लिए हजारों हिदायत हों। अब खबरें आलम भर से हैं और आलम इस्लाम से हैं। पहले खबर मॉस्को से। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को के जवार में MiG 29 किस्म का लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। तैयारे के दोनों पायलट एस्केप सिस्टम की मदद से तैयारे से निकलने में कामयाब हो गए। सोवियत यूनियन के दौर में बाकायदगी से तैयार किए जाने वाले MiG 29 लड़ाका तैयारा अपने हरकत सकनात की आला काबिलियत के साथ पहचाना जाता है। रूसी फिजाइया की हंटिंग कुव्वतों के हामिल ये तैयारे 6 अदद जौहरी बमों को ले जाने की सलाहियत रखते हैं। रूसी ताज खबर एजेंसी ने सरकारी हुक्काम के हवाले से इत्तला दी है कि MiG 29 तैयारे की गिरने की वजह का ताहाल इल्म नहीं हो सका है। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने कहा है कि अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की नई पॉलिसी का दायरा वसी किया गया है। नई स्ट्रेटेजी में ईरान, लबनानी हिजबुल्लाह के साथ साथ अमेरिका का अगला हदफ फिलिस्तीनी तंजीमें, इस्लामी तहरीक मुजाहमत, हमास और इस्लामी जिहाद को भी शामिल किया जाएगा। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मिस्टर बोल्टन का कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी स्ट्रेटेजी के अहदाफ और दायरे में तोसी वक्त की जरूरत है। अमेरिका दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी और गैर फौजी दोनों तरह के हरबे इस्तेमाल करेगा। इनका कहना था कि हम अमेरिका के अंदर और बाहर जहां भी खतरा महसूस करेंगे दुश्मन को निशाना बनाएंगे। अमेरिका की सरहदों का दिफा, उसकी बुनियादी ढांचे का तहफ़्फ़ुज़ करने के साथ साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दूसरे ममालिक के साथ बोझ तकसीम किया जाएगा। जॉन बोल्टन ने कहा है कि नई स्ट्रेटेजी में दहशतगर्दी की मावनत करने वाले ममालिक और तंजीमों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान 1979 के बाद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। अमेरिका ईरान की तेल की खरीदारी को सिफर तक ले जाना चाहता है और इस हवाले से मुअस्सिर कोशिशें जारी रखेंगे। उन्होंने दावा किया कि हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामी जिहाद को ईरान की तरफ से मदद मिल रही है और ये ग्रुप अमेरिका के अंदर और बाहर अमेरिकी मफादात के लिए खतरा है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हम सऊदी कौम के दिफा और उसकी हिफाजत के लिए किसी से मुफ्त में कुछ नहीं लेते और अपने दिफा के बदले में किसी को कुछ देंगे भी नहीं। उनका कहना था कि अमेरिका और सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे ताल्लुकात मिसाली हैं। सऊदी अरब अमेरिका से असलहा मुफ्त में नहीं लेता बल्कि अपने पैसों से खरीदता है। अमेरिकी टीवी चैनल ब्लूमबर्ग को दिए गए एक इंटरव्यू में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि 2021 तक सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको के असासे $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे। सऊदी वलियाहत की अमेरिकी खबर रसां एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू के अहम नुकात दर्ज झैल हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात। हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सऊदी अरब के हवाले से एक मुतनाज़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सऊदी अरब की बादशाहत उनके दम से कायम है और अमेरिका अपना हाथ खींच ले तो सऊदी बादशाहत 2 हफ्ते में ही निकाल सके। इसी हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में सऊदी वलियाहत ने कहा कि सऊदी अरब और अमेरिका के बामी ताल्लुकात
बरसों पर मुहित है। सऊदी अरब 1744 यानी अमेरिका के क़याम से भी 30 साल पहले मौजूद था। उन्होंने कहा कि साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा 8 साल तक इख्तिदार पर फाइज रहे और उन्होंने न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता में हमारे एजेंडे के खिलाफ काम किया। अमेरिका ने हमारे एजेंडे के खिलाफ काम किया, इसके बावजूद हमने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। नतीजतन हम कामयाब रहे और अमेरिका नाकाम हुआ। इसकी मिसाल मिस्र में देखी जा सकती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बारे में उन्होंने कहा कि गलत फहमियाँ हर जगह पैदा होती हैं। एक घर में भी खानगी उमूर पर तमाम अफराद का 100% इत्तेफाक नहीं होता। दोस्तों के दरमियान भी इख्तिलाफ राय हो सकता है। माजी की निस्बत सऊदी अरब और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार हैं। अब खबर तुर्की से। वजीर दिफा खलूसी आकार का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद पुरअज़्म तरीके से जारी रहेगी। वजीर दिफा ने मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह याशार गोलेर और मुसल्लह अफ़वाज के कमांडरों के हमरा अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के कारिंदों की जानिब से सड़क किनारे नस्ब बम के फटने के बायस शहीद होने वाले फौजी जवान के कुंबे से मुलाकात करते हुए इजहार ताज़ियत किया है। वज़ीर आकार ने इस मौके पर कहा कि दहशतगर्दों के मुकम्मल तौर पर खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। हम इस हवाले से पुरअज़्म और अटल हैं। हमारी जद्दोजहद आखिरी दम तक जारी रहेगी। अब खबर यमन से। सालहा साल से खाना जंगी की दलदल में फंसे और दुनिया के अजीम तरीन बहरानों में से एक से दो चार यमन में मकामी करेंसी रियाल के कदर में गिरावट ने लाखों इंसानों को दरपेश फाका कशी ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। अक़वाम मुत्तहिदा की यमन कोऑर्डिनेटर लाइस ग्रांदे ने इदारे की वेबसाइट पर अपने ऐलान में कहा है कि यमन इस वक्त एक अजीम सतह की इंसानी अलमिया के दौर से गुजर रहा है। इसने वैसे भी एक नाकाबिल बर्दाश्त माहियत इख्तियार कर ली है। इस मुल्क में लातादाद इंसान मौत के पंजे में हैं। करेंसी के कदर में मंदी के खिलाफ कोई हल चारा ना निकाले जाने की सूरत में हम एक नाकाबिल वापसी मोड़ पर आन खड़े हैं। उनका कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी फूड प्रोग्राम और इमदादी शराकतदारों की जानिब से माहाना तकरीबन 80 लाख यमनी बाशिंदों को खुराक की इमदाद फराहम की जाती है। उन्होंने खबरदार किया है कि इस मुल्क की करेंसी की कदर में कमी से 40 लाख के करीब इंसान फाक़ाकशी की दहलीज पर पहुँच जाएंगे। हिफ्ज़ान सेहत समेत कई एक मामलात में बहरान से दो चार मुल्क में साफ पानी तक अदम रसाई, खुराक की कमियाबी, अद्वियात और तिब्बी साजो सामान का फुकदान इस मुल्क में हैज़े और दीगर मूजी अमराज के फैलाव का मूजिब बन रहा है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पुरमुसम्मम तरीके से जारी रहेगी। अनकरा में मुनाकिदा जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के 27वें मुशावरती व जायजाती इजलास से खिताब करने वाले सदर तुर्की ने कहा कि हम हर जगह पर रूपोश दहशतगर्दों का खात्मा करके ही छोड़ेंगे। ये लोग फरार होंगे, हम उनका ताक़ुब करेंगे। इस कौम के अमन अमान और खुशहाली का खात्मा करने में दहशतगर्द हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकेंगे। जनाब एर्दोगान ने अपने खिताब में जिला बातमान की तहसील गुरजुश में तुर्क फौजियों की बख्तरबंद गाड़ी पर बम हमले में 8 फौजियों की शहादत और एक के जख्मी होने वाले वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि हम में से एक मरेगा तो 8000 खड़े होंगे। इन दहशतगर्दों को जान लेना चाहिए कि हमारे 8 शहीदों का बदला 800 दहशतगर्दों की जानों से लिया जाएगा। सदर ने शामी कस्बे मनहज के गर्दोनवाह में अलहदगी पसंद तंजीम PKK की शाम में शाख PYD-YGP की तरफ से सुरंगें खोदने की वजाहत करते हुए बताया कि दहशतगर्द और तुर्की में सरगर्म दहशतगर्द मिलकर तुर्की मुखालिफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। अब खबर इराक से। इराकी शहर कहलाए जाने वाले फलोजा, सलाहदीन और मौसल में पेश आने वाले दहशतगर्द हमलों में 4 अफराद हलाक जबकि 37 अफराद जख्मी हो गए हैं। इराक में पहला हमला आज सुबह जिला अंबार की तहसील फलोजा में पेश आया, जिसमें पार्क शुदा बम लादी गई। एक गाड़ी के धमाके से फटने के नतीजे में एक पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। दूसरा धमाका सलाहदीन शहर के इलाके सीनिया में हुआ। बेजी पेट्रोलियम रिफाइनरी के मुलाजिमीन की बस सर्विस में नस्ब शुदा बम के फटने से एक शख्स हलाक और 32 जख्मी हो गए। दहशतगर्द तंजीम दाइश से वापस लिए जाने वाले मौसल शहर में एक हमले में 3 अफराद लुक़्मे अजल बन गए हैं। सिक्योरिटी हलकों के मुताबिक शहर से मुंसलिक अल-असारिया गांव में छापे के दौरान दहशतगर्द तंजीम दाइश के 3 कारिंदे मारे गए, जबकि एक शख्स जख्मी हालत में फरार होने में कामयाब हुआ है। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में तलाशी का काम जारी है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।